Hey there, little champs. Welcome back to Classroom Catalyst. I hope you're all having an amazing day. So, today we are diving into Poem 3, The Crow from Class 2 English Mridang Book, Unit 4, Life Around Us. So, this poem tells the story of a little crow who wishes to look more beautiful. He finds colorful peacock feathers and sticks them on himself, thinking he has changed. But when the other crows see him, they laugh and remind him that he is already beautiful just the way he is. Isn't it a wonderful lesson? We should always be happy with who we are. And we have created a special Class 2 English playlist just for you. It has all the poem explanations and worksheet videos in one place. So perfect for learning and revising anytime. So don't forget to check it out. Now let's join the little crow and discover the true meaning of beauty. चलिए रीड करते हैं फिर इसे समझते हैं. The Crow. There once was a crow. He was black, as you know. How to be beautiful, he wanted to know. Colorful feathers, he wanted to grow. So इस फर्स्ट स्टैंजा में क्या बताया है कि एक क्रो था. क्रो कौवा होता है, एक काला बर्ड है जो कि काव काव करते रहता है. सो ये क्रो था और ये कैसा था? ब्लैक था, काला था. एज यू नो, जैसे हमें पता है ना, क्रो का कलर क्या होता है? ब्लैक कलर. हाउ टू बी ब्यूटिफुल ही वॉन्टेड टू नो. तो ये जो ब्लैक कलर का क्रो था, ये जानना चाहता था कि वो कैसे ब्यूटिफुल बनेगा. कलरफुल फिदर्स ही वॉन्टेड टू ग्रो. तो उसने क्या ढूंढ निकाला? कलरफुल फिदर्स ही वॉन्टेड टू ग्रो. वो चाहता था कि वो अपनी बॉडी पर कलरफुल फिदर्स लगाए. कलरफुल मतलब रंग बिरंगे, जिसमें कई सारे रंग होते हैं. और ब्यूटिफुल सुंदर होता है ना. और फिदर्स होते हैं पंख. तो यहाँ पर ये जो ब्लैक क्रो था, ये क्या करने वाला था? अपनी बॉडी पर कलरफुल फिदर्स लगाने वाला था. चलिए अब आगे देखते हैं. He found one peacock feather, he stuck it in his tail, then he found another, he picked up all without fail. तो फिर क्या होता है? ये जो ब्लैक क्रो है, इसे एक पिकॉक फिदर मिलता है. पिकॉक मोर एक सुंदर पक्षी होता है जिसके फिदर्स कलरफुल होते हैं. सो इसे क्या मिलता है? एक पिकॉक का एक फिदर मिलता है. He stuck it in his tail. टेल मतलब उसकी पूंछ. तो वो एक जो फिदर है उसे स्टक मतलब क्या होता है? चिपकाना. तो अपनी टेल पर चिपकाता है. Then he found another. फिर उसे दूसरा फिदर मिलता है. He pick up all without fail. और वो सारे फिदर को बिना फेल हुए पिकअप कर लेता है, मतलब उठा लेता है. अब आगे देखते हैं क्या करता है क्रो. He stuck them in his wings. तो बाकी सारे जो फिदर्स उसने उठाए वो सब वो कहाँ लगाता है? अपने विंग्स. विंग्स मतलब अपने पंखों पर लगाता है. Put one on his head. और एक फिदर कहाँ लगाता है? अपने हेड, अपने सिर पर लगाता है. I am now beautiful, he danced and said. वो डांस करता है और क्या कहता है कि अब मैं ब्यूटीफुल बन चुका हूँ. देखिए इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये जो क्रो है इसने अपने बॉडी पर पिकॉक के फिदर लगा लिए हैं, है ना. और ये डांस कर रहा है और कह रहा है कि अब मैं ब्यूटीफुल मतलब सुंदर बन चुका हूँ. The other crows laughed at him. Oh, what a fool you are! You are beautiful in black. We love you for what you are. तो अब देखिए आगे क्या होता है. जो बाकी सारे क्रोज होते हैं वो लाफ मतलब हंसना. तो वो हंसते हैं किस पर? इस क्रो पर. Oh, what a fool you are! फूल मतलब मूर्ख. तो कहते हैं कि तुम कितने मूर्ख हो. यू आर ब्यूटिफुल इन ब्लैक. तुम तो अपने ब्लैक में ही काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखते हो. वी लव यू फॉर वॉट यू आर. और हम सभी तुम्हें लव करते जैसे तुम हो, मतलब तुम जैसे काले हो, जैसे तुम दिखते हो, जैसे भगवान ने तुम्हें बनाया है, हम तुम्हें वैसे ही पसंद करते हैं. तुम्हें ब्यूटीफुल बनने के लिए ऐसे फिदर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है. तो इस पोम से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें अपने असली रूप में ही खुश रहना चाहिए और खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है ताकि दूसरे हमें पसंद करें, क्योंकि दूसरे भी हमें वैसे ही रूप में पसंद करेंगे, है ना. चलिए एक बार फिर से रीड करते पोम. There once was a crow, he was black as you know. How to be beautiful he wanted to know. Colorful feathers he wanted to grow. He found one peacock feather, he stuck it in his tail, then he found another, he picked up all without fail. He stuck them in his wings, put one on his head. I am now beautiful, he danced and said. The other crows laughed at him. Oh, what a fool you are! You are beautiful in black. We love you for what you are. चलिए अब कुछ यहाँ पर साइट वर्ड्स है और न्यू वर्ड्स है, इन्हें देख लेते हैं.
सो साइट वर्ड्स में देखिए यहाँ पर फर्स्ट है वंस। वैसे साइट वर्ड्स क्या होते हैं? साइट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो हम कोई पोम है या फिर चैप्टर है, तो जब हम रीड करें ना, तो ये जो वर्ड्स हैं ये बार बार आते हैं, तो इन्हें कहते हैं साइट वर्ड्स। तो यहाँ पर फर्स्ट साइट वर्ड देखिए क्या है? वंस। वंस मतलब एक बार, जब कोई चीज़ पहले हो चुकी है तब हम वंस ऐसा यूज़ करते हैं, वंस अपॉन अ टाइम, इस तरीके से। नेक्स्ट है एज। एज मतलब जैसा, जब, तो कंपेयर करने के लिए या फिर कारण बताने के लिए हम एज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट साइड वर्ड है हाउ। हाउ मतलब कैसे, तरीका या फिर कारण पूछने के लिए, जैसे हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, इस तरीके से। नेक्स्ट साइड वर्ड है टू। टू किसके लिए यूज़ होता है? की ओर, तक या फिर के लिए, मतलब दिशा या उद्देश्य के लिए, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, इस तरीके से हम टू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वन। तो वन एक संख्या बताने के लिए होता है, जैसे कि मेरे पास एक पेंसिल है, एक सेब है, इस तरीके से आई हैव वन पेंसिल, ऐसे। नेक्स्ट साइड वर्ड है बी। बी मतलब होना या रहना, जैसे आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, इस तरीके से। नेक्स्ट साइड वर्ड है नाउ। सो नाउ होता है अब। अब जो हम बोल रहे हैं, अब जो चल रहा है, तो तब हम नाउ का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एट। ये पोजीशन बताने के लिए होता है, एट द डोर, इस तरीके से। नेक्स्ट है ऑल। ऑल मतलब सभी, है ना। और ईट। ईट किसके लिए यूज होता है? नॉन लिविंग थिंग के लिए या एनिमल के लिए हम ईट का यूज करते हैं, IT ईट। ठीक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट है न्यू वर्ड्स। सो न्यू वर्ड्स में यहाँ पर फर्स्ट है कलरफुल। कलरफुल क्या होता है? रंग बिरंगा, जिसमें बहुत सारे रंग हो। द रेनबो इज वेरी कलरफुल। इंद्रधनुष बहुत रंग बिरंगा होता है। नेक्स्ट न्यू वर्ड है फिदर। FEATHER। फिदर क्या होता है? पंख। पक्षियों के शरीर पर उगने वाले हल्के और मुलायम हिस्से होते हैं। सो द पीकॉक हैज ब्यूटीफुल फिदर्स। मोर के सुंदर पंख होते हैं। नेक्स्ट है विंग्स। विंग्स होते हैं पंख, है ना। पक्षियों या फिर कीड़ों के उड़ने वाले जो अंग है उन्हें हम विंग्स कहते हैं। बर्ड्स फ्लाई विद देयर विंग्स। पक्षी अपने पंखों से उड़ते हैं। नेक्स्ट है पिक्ड। पिक मतलब उठाया, ठीक है। ये कब यूज होता है? किसी चीज को उठाना है या चुनना है, तब हम पिक का यूज करते हैं। शी पिक अप फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। उसने बगीचे से एक फूल तोड़ा। नेक्स्ट है फुल। फुल मतलब मूर्ख, जो समझदारी से काम न करे। डोंट बी अ फुल, थिंक बिफोर यू एक्ट। मूर्ख मत बनो, कुछ करने से पहले सोचो। नेक्स्ट न्यू वर्ड है लव। लव मतलब प्यार या फिर प्रेम, तो किसी के प्रति स्नेह और लगाव, तो तब हम लव, जैसे द पपी लव्स टू प्ले। कुत्ते के बच्चे को खेलना पसंद है। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, जो देखने में अच्छा लगे, है ना। शी हैज अ ब्यूटीफुल स्माइल। उसकी मुस्कान बहुत सुंदर है। नेक्स्ट है पिकॉक। पिकॉक मतलब मोर, तो ये एक बड़ा और रंग बिरंगा पक्षी है और हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी तो है। द पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। नेक्स्ट न्यू वर्ड है अनादर। एक और या फिर दूसरा, किसी और चीज को जब हम दर्शाने के लिए यूज करते तब हम अनादर का यूज करते हैं। आई वॉन्ट अनादर चॉकलेट। मुझे एक और चॉकलेट चाहिए, इस तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट है लेट अस स्पीक। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच बर्ड्स डू यू सी अराउंड योर हाउस और नियर योर स्कूल। तो ये सबका डिफरेंट आंसर होगा। आपको बताना है कि आपके घर के पास कौन से बर्ड्स आपको दिखते हैं या फिर आपके स्कूल के पास, तो ये सबका डिफरेंट होगा ना। बट एक सैम्पल आंसर देखते हैं। आई सी स्पैरोज, पिजन्स, crows and parrots around my house and near my school। तो आप भी कुछ इस तरीके से अपना आंसर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है what do you like about the crow। क्रो के बारे में तुम्हें क्या चीज़ पसंद है। सो ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्रो की कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। एग्जाम्पल आंसर देखते हैं। आई लाइक द क्रो बिकॉज इट इज़ ब्लैक एंड कैन काव लाउडली। ठीक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस राइट। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो इस पोम का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम ये बाकी का बचा हुआ पार्ट कवर कर लेंगे। So if you really enjoy this video and had fun learning with us, don't forget to hit that subscribe button. Join our Classroom Catalyst family so you never miss out our next video. And hey, give this video a thumbs up if you really like it. Share it with your friend and share your thought in the comment below. We would love to hear from you. Thank you so much.